तो इस कहानी का नाम है पांच भूतों की शादी एक लड़की के साथ। धर्मपुर गांव उत्तर प्रदेश के एक कोने में बसा एक छोटा सा गांव था। वहां पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। कई साल पहले से वो हवेली खाली पड़ी हुई है और लोग कहते हैं कि वहाँ पांच भूत रहते हैं। पांचों मर्द जिनकी जिंदगियां अधूरी छूट गई। कोई कहता है वो पांचों भाई थे, तो किसी ने सुना वो पांचों दोस्तों ने एक लड़की के लिए अपनी जान दे दी थी। हर कहानी में सिर्फ एक बात कॉमन थी, उस हवेली में कभी कोई लड़की रात को चली गई तो वापस नहीं आती। इसी गांव में एक शहर से एक लड़की आई थी जिसका नाम था रेवा। रेवा 22 साल की एक जर्नलिस्ट थी जो पैरानॉर्मल स्टोरी पे डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। उसने सोचा कि क्यों ना इस स्टोरी की सच्चाई लोगों के सामने लाई जाए। रेवा अपने नानी के घर चली गई। नानी ने उसे देखा तो वो गुस्से से बोली, रेवा तो उस हवेली के पास भी मत जाना, वहाँ मौत है और कुछ नहीं। रेवा हंसी और बोली, नानी मुझे भूतों से नहीं, लोगों के दिमाग के भूत से ज़्यादा डर लगता है। पर उसे क्या पता था कि इस बार कोई और उसका इंतजार कर रहा है। अगली शाम रेवा अपना कैमरा और डायरी लेकर चली गई हवेली की तरफ। शाम हो चुकी थी। हवेली के गेट पे लिखा था, यहाँ जो भी आई वो हमेशा की मेहमान बन गई। उसने गेट धक्का दिया। एक पुराना भयानक आवाज के साथ वो खुला। अंदर सब कुछ धूल से भरा था, लेकिन एक अजीब सी ठंडक थी, मानो जैसे अभी अभी अंदर पे बर्फ गिरी हो। रेवा ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्ड करना शुरू किया। पहले 10 मिनट सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी एक आवाज आई किसी के हंसने की, और फिर तुम आ गई। हम कब से तेरा ही इंतजार कर रहे थे। रेवा का कैमरा हिल गया। उसने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था। रेवा एक पुराने ड्राइंग रूम में गई। वहाँ दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें लगी थी, 5 जवान लड़कों की। एक पुरानी डायरी भी मिली जिसमें लिखा था, हम 5 दोस्तों ने कसम खाई थी एक ही लड़की से शादी करेंगे जो हमारे लिए बनी होगी। पर उस रात नेहा ने हमें धोखा दिया। हम सब ने एक साथ अपनी जान दे दी। अब हम सिर्फ उस लड़की की इंतजार कर रहे हैं जिसके अंदर वो आत्मा वापस आई है। रेवा ने डायरी बंद कर दी तो पीछे से एक आवाज आई, नेहा तुम वापस आ गई। उसके सामने 5 चेहरे खड़े थे, हवा में तैरते हुए, आंखों में जलन और मुंह से निकलती ठंडी धुआं। रेवा ने कहा, मैं नेहा नहीं हूँ। एक भूत आगे आया, उसका नाम आरव था। तुम्हारे अंदर उसी की आत्मा है, तुम्हारी आंखों में वही दर्द है। नेहा की आत्मा ने वापस जन्म लिया है तुम्हारे रूप में। दूसरे भूत करण ने कहा, हम 5 ने कसम खाई थी नेहा सिर्फ हमारी होगी। अब तुम वापस आई हो तो तुम्हें हम 5 से शादी करनी होगी। रेवा भागती हुई एक रूम में चली गई और अंदर से लॉक कर दिया। उसने फ़ोन निकाला लेकिन सिग्नल नहीं मिला। हवेली के अंदर अब सिर्फ उसकी सांसें और भूतों की फुफकार सुनाई दे रही थी। तभी एक पुरानी अलमारी खुली और एक पुराना
लहंगा, गहने और सिंदूर की एक डिब्बी निकली। रेवा को भ्रम होने लगा। उसे लगने लगा वो किसी मंडप में है, 5 दूल्हों के सामने। सबके मुंह से एक ही मंत्र निकल रहा था, विवाह संपन्न हो, विवाह संपन्न हो। रेवा चीखी, मैं तुम्हारी नेहा नहीं हूँ, तुम लोग पागल हो गए हो। तभी एक भूत, राहुल, जिसका चेहरा जला हुआ था, वो बोला, अगर शादी नहीं करोगी तो यहाँ से कभी जा नहीं पाओगी। ये हवेली अब तुम्हारा घर है। रेवा ने भागकर डायरी फिर से पढ़ी। उसमें नेहा की लास्ट एंट्री थी, मुझे डर लगता है उन 5 से, ये पागल हो गए हैं। कहते हैं मैं सिर्फ उनकी हूँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। अगर मैं मर गई तो मेरी मौत के जिम्मेदार ये होंगे। रेवा को अब समझ में आ गया था, वो 5 ने अपने ईगो में नेहा की जिंदगी बर्बाद कर दी और फिर अपनी जान ले ली। अब उसकी रूह को वापस पाकर शादी करना चाहते हैं। रेवा ने सोचा, इन भूतों से समझौता नहीं हो सकता। रेवा ने एक प्लान बनाया। उसने वो लहंगा पहना, गहने लगाए और अपने आप को नेहा बना लिया। फिर वो हॉल में गई जहाँ वो 5 भूत पहले से मंडप के पास खड़े थे। आरव ने पूछा, क्या तुम तैयार हो? रेवा बोली, हाँ, लेकिन पहले एक आखिरी रस्म होगी। उसने पूजा की थाली निकाली जिसमें एक छोटी सी दीपक और हनुमान चालीसा थी। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, 5 भूत के चेहरे बिगड़ने लगे। रेवा चीखती हुई, नेहा के नाम पर तुम लोगों ने अत्याचार किया, तुम्हारी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। उसने दिया उठाई और उनकी तरफ फेंक दिया। एक तेज रोशनी निकली और पूरे हवेली में भयानक चीखें गूंजने लगी। 5 आत्मा एक एक कर जमीन पर समाने लगी और नेहा वहीं बेहोश होकर गिर गई। जब उसे होश आया तो वो अपने नानी के घर के बिस्तर पर थी। नानी ने कहा, तू बची कैसे? रेवा ने बस इतना कहा, नेहा की आत्मा ने मुझे बचाया। उसका बदला पूरा हुआ। वो हवेली उसके बाद तोड़ दी गई। रेवा ने अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई, 5 भूतों की शादी, एक सच्चाई या कोई डर। लोगों ने देखा, माना और कुछ लोगों ने कहा वो लड़की सच में नेहा ही थी जो जन्म लेकर अपना हिसाब चुकाने आई थी। तो दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।